हेलो डियर, हाउ आर यू। आज के इस लेसन में हम ये देखेंगे कि हम एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर जो है 2 को डिस्कस करेंगे। इसमें हमें ये कहा गया, जो कि थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से है, इसमें ये कहा गया कि सम ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन, ये इक्वेशन है, इसका ट्वाइस है प्रोडक्ट ऑफ द रूट से। ठीक है, जो सम है बेसिकली वो डबल है किससे, प्रोडक्ट से। यानी कि इसमें हमने ये जो है रिलेशन फाइंड आउट करना है, यानी कि सम बेसिकली डबल है। ठीक है, तो हम दोनों में इक्वलिटी लाने के लिए प्रोडक्ट को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम इसको सॉल्व करेंगे। हमें ये इक्वेशन दी गई है 2k एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4k इक्वल टू 0। क्लियर स्टूडेंट। इसमें अब हम क्या करेंगे, इसको जनरल इक्वेशन से कंपेयर करने के बाद हम a की वैल्यू लेते हैं, तो वो हमारे पास है 2k। इसी तरीके से b की वैल्यू हमारे पास है -3, और इसी तरीके से c हमारे पास इक्वल है 4k के। हम जानते हैं सम ऑफ द रूट्स हमारे पास इक्वल होता है -b/a के, और b की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास है माइनस एंड -3। सिमिलरली ओवर 2k, a की वैल्यू को भी पुट कर देते हैं, तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आता है 3/2k। तो इस इक्वेशन का जो हमारे पास सम आता है वो इक्वल होता है 3/2k। क्लियर स्टूडेंट। नाउ वी फाइंड आउट द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। इन्हीं रूट्स का प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं। प्रोडक्ट का हमारे पास फार्मूला होता है p इक्वल टू c/a। क्लियर। और c की वैल्यू है हमारे पास 4k एंड डिवाइडेड बाय 2k। यहाँ पे आपके पास ये आ गई। क्लियर। अब यहाँ पे कुछ हमारे पास क्रॉस आउट होगा। ठीक है, तो हम इसको क्रॉस आउट कर देते हैं, k से क्रॉस आउट हो जाएगा और 2 to the 4, और प्रोडक्ट की वैल्यू आएगी हमारे पास 2। क्लियर स्टूडेंट। यहाँ से आके अब हम बाय द गिवन कंडीशन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, हमारे पास ये है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारे पास जो कंडीशन दी गई है वो हमारे पास इक्वल है 2 × p, यानी कि सम ऑफ द रूट्स इक्वल होगा 2 प्रोडक्ट। तो सम का जो हमारे पास आंसर आया है, सम जो हमने निकाला है यहाँ से, तो वो हमारे पास आया है कि सम है हमारे पास 3/2k। ठीक है, और इसी तरीके से प्रोडक्ट 2 आया है। क्लियर स्टूडेंट। तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सम की वैल्यू को पुट करते हैं, जो कि हमारे पास 3/2k, और प्रोडक्ट ये 2 वही है हमारे पास, और प्रोडक्ट की जो वैल्यू आई है हमारे पास वो है 2। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो ये हमारे पास 3/2k एंड 4 क्रॉस मल्टीप्लाई करवाने के बाद ये एक्सप्रेशन हमारे पास होता है 3 = 8k। क्लियर स्टूडेंट। और एट द एंड जो हमारे पास k की वैल्यू आती है बेसिकली वो इक्वल आती है k = 3/8। ये बेसिकली k की वैल्यू है जिसको हम सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स के क्वेश्चन मेथड को यूज़ करते हुए सॉल्व करते हैं। समझ आ रही स्टूडेंट। यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे कि इसमें हमें ये कहा गया कि इक्वेशन में ही कह दिया गया था कि आपके पास सम ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन इज़ ट्वाइस, रूट का जो सम है वो ट्वाइस है किससे, प्रोडक्ट से। यानी कि जो कंडीशन बनती है क्वेश्चन के हिसाब से, ये क्योंकि डबल है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनमें इक्वलिटी आएगी ना। ठीक है, इसी वजह से हमने ये किया है। तो इसको जनरल इक्वेशन से हमने कंपेयर किया, जनरल इक्वेशन से कंपेयर करने के बाद इस वैल्यू को पुट किया, वैल्यू को पुट करने के बाद ये सम ऑफ द रूट्स आ चुका है। सिमिलरली हम जानते हैं प्रोडक्ट ऑफ द रूट हमारे पास इक्वल होता है c/a के, तो c और a की वैल्यू को हमने पुट कर दिया, तो ये प्रोडक्ट आ चुका है। गिवन कंडीशन क्वेश्चन की ये थी। ठीक है, ऊपर भी मैं इसको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो प्रोडक्ट की वैल्यू पुट करने के बाद ये आपके पास आंसर आ जाता है। क्लियर स्टूडेंट। इसी के साथ हम इसका पार्ट 2 भी कर देते हैं। पार्ट 2 में हमें ये कहा जाता है सम ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, उसका क्वेश्चन ये है ऑफ द इक्वेशन प्लस 3k -7x प्लस 5k इक्वल टू 0।
ठीक है स्टूडेंट, ये हमारे पास इक्वेशन है, वो क्या कहता है, इज 3/2 टाइम द प्रोडक्ट ऑफ द रूट। यानी ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, इसमें हमें ये कहा जाता है इस क्वेश्चन में कि सम ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन, ये इक्वेशन है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो कंडीशन है उसमें ये है कि सम ऑफ द रूट 3/2 है, यानी कि 3/2 बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, सम इक्वल टू 3/2 मल्टीप्लाई पी, ये कंडीशन हमारे पास बनेगी। तो सम हम फाइंड आउट करना जानते हैं, ठीक है, प्रोडक्ट को फाइंड आउट करना जानते हैं, और इन वैल्यूज को पुट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आई कंसीडर द इक्वेशन, इक्वेशन जो हमें दी गई है वो ये है कि एक्स स्क्वायर प्लस 3k माइनस 7 x प्लस 5k विच इज़ इक्वल टू 0। इससे हम क्या करते हैं, a की वैल्यू लेते हैं, a की वैल्यू हमारे पास 1 है, ठीक है। इसी तरीके से b की वैल्यू लेते हैं, b हमारे पास है 3k माइनस 7, और इसी तरीके से c की वैल्यू हमारे पास आएगी 5k। हम जानते हैं कि हमारे पास सम ऑफ द रूट, सम हमारे पास इक्वल होता है माइनस b ओवर a के, और b की वैल्यू यहाँ पे माइनस फार्मूले का, और यहाँ पे 3k माइनस 7 एंड डिवाइडेड बाय a हमारे पास 1 है। सो आवर सम विल बी इक्वल टू, जो हमारे पास सम की वैल्यू आई है वो इक्वल है माइनस 3k एंड प्लस 7। हम इसे जो है अपने पास यहाँ पे सेव करते हैं। नाउ वी फाइंड आउट द प्रोडक्ट ऑफ द रूट, एज वी नो दैट प्रोडक्ट ऑफ द रूट product of the root will be equal to c over a, and also we know that c will be equal to 5k and a will be equal to 1. So now putting the value of c and a, 5k over 1 and this is equal to 5k, so our product will be equal to 5k. स्टूडेंट गिवन क्वेश्चन में हमें ये कहा गया है कि, मैं दोबारा थोड़ा सा बता देता हूँ, उसमें हमें ये कहा गया है कि आपके पास जो है सम ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन गिवन इज 3/2 टाइम्स ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द रूट, यानी कि जो सम है वो आपके पास 3/2 टाइम्स ग्रेटर है किससे, प्रोडक्ट से। तो हम क्या करेंगे, 3/2 से उससे मल्टीप्लाई करा देंगे। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, सम की वैल्यू को भी पुट करते हैं, प्रोडक्ट की वैल्यू भी पुट करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि सम की वैल्यू हमारे पास आई थी -3k एंड प्लस 7 इक्वल टू, और 3/2 यहाँ पे एज इट इज़, और प्रोडक्ट हमने निकाला था वो हमारे पास इक्वल आया 5k के। क्लियर स्टूडेंट। अब हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि इसमें हम इसको जस्ट सिंप्लीफाई करवा देते हैं, यानी कि थ्रू आउट हम ऐसा करते हैं, इस 2 को ख़त्म करने के लिए मल्टीप्लाई करवा देते हैं 2 से। क्लियर। तो यहाँ पे होगा -6k प्लस 14 3 मल्टीप्लाई 5k। क्लियर। दिस इज इक्वल टू -6k, या इसको मैं नीचे कर देता हूँ, ठीक है। तो ये हमारे पास अब होगा -6k प्लस 14, और उसके बाद ये है हम, ये हमारे पास इक्वल हो जाएगा 15k। क्लियर स्टूडेंट। यानी कि जब हम उसे मल्टीप्लाई करवाएंगे, उसके बाद ये है k वाली वैल्यूज को हम एक तरफ ले आते हैं, ठीक है, और ऐसी वैल्यू जिनके साथ k नहीं है उनको हम एक तरफ ले आते हैं। क्लियर स्टूडेंट। तो मैं 14 को इस तरफ ले आता हूँ, ठीक है, और 15 को इस तरफ ले आता हूँ ताकि ये सेम हो जाए। तो यहाँ पे होगा 6k ऑलरेडी मौजूद है, -15k, दिस इज इक्वल टू -14, ठीक है। अब ये हमारे पास इक्वल हो जाते हैं दोनों एक्सप्रेशन, ये 21k हो जाता है, ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे मेरे पास -14 और ये -21, ये माइनस इस माइनस से क्रॉस आउट हो जाएगा। सेम टेबल पे ये क्रॉस आउट होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये होता है 3k विल बी इक्वल टू 2,
जब हम इसे 7 के टेबल पे जो है क्रॉस आउट करते हैं तो 7 3 दा 21 एंड 7 2 दा 14। तो यहाँ से k की जो वैल्यू आती है वो हमारे पास आती है 2/3, यानी बेसिकली ये k की वैल्यू है जिसको हमने फाइंड आउट करना था। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 में हमें जस्ट सम और प्रोडक्ट के ये जो फार्मूलाज हैं, यानी कि अगर ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, क्योंकि हम थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं तो इसमें हमारे पास ये वैल्यू, ये कोफिशिएंट है a का, x स्क्वायर का, ये कोफिशिएंट है हमारे पास x का, और ये हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू है। तो सम बेसिकली इक्वल होता है हमारे पास ये वाली वैल्यू जो कि नेगेटिव साइन में, ठीक है, और डिवीजन में हम जो है इस वैल्यू को लेके आएंगे जो कि हमारे पास पॉजिटिव साइन में होगी। इस तरह से ये सम इसके प्रोडक्ट होता है कांस्टेंट वैल्यू ओवर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो क्वेश्चन की तरफ एक दफा दोबारा मैं आपको बता देता हूँ। ये क्वेश्चन हमें दिया गया, इसमें कहा जाता है कि ए आपके पास 1 है, बी आपके पास या 3k प्लस 7 और सी आपके पास 5k के इक्वल है। सम ऑफ द रूट जो है वो हमारे पास -5/a एंड -3। इसमें वैल्यूज़ को हमने पुट किया, वैल्यूज़ को पुट करने के बाद मैंने फिर ये किया कि मैंने माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया तो मेरे पास ये एक्सप्रेशन आ गया। नाउ वी पुटिंग द वैल्यू ऑफ सी एंड ए। सी हम जानते हैं हमारे पास 5k के इक्वल है, ए की वैल्यू हमारे पास 1 है, तो ये आ गया। गिवन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास ये है कि उन्होंने हमें ये कहा है कि सम जो है 3/2 टाइम है प्रोडक्ट के, तो हमने क्या किया, उसमें वैल्यूज को पुट कर दी। वैल्यू पुट करने के बाद सिंपल मल्टीप्लिकेशन बेसिक अलजेब्रा को यूज करते हुए हमने इसको सॉल्व किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।